हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं उस शिक्षा मध्य प्रदेश के बारे में जो कि उस शिक्षा कार्यालय आयुक्त उस शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल से जो गेस्ट फैकल्टी के बारे में लेटर जारी किए थे 21 जुलाई 2022 को, उन्होंने फिर संशोधन कर दिया। अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2022-23 संशोधित समय सारणी। कहने का मतलब है कि जो 21 जुलाई 2022 को जो लेटर जारी हुआ था गेस्ट फैकल्टी के बारे में, पुराने गेस्ट फैकल्टी और नए गेस्ट फैकल्टी के डिमांड के लिए जो अप्लीकेशंस की जो डेट क्लियर की गई थी उसमें चेंजिंग कर दी गई है, क्योंकि जो अगला जो लेटर आया है वो कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल 461/171 2022 को जो क्रमांक है, लेटर क्रमांक नंबर है, उन्होंने 26 जुलाई 2022 को दोपहर में लेटर जारी किया था। उनमें उन्होंने जो सबकी जो डेट थी वो चेंज हो गई है, उसके बारे में उन्होंने चेंज किया, एक लेटर फिर से जारी किया है संशोधित पत्र के नाम से, जो मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय के सभी प्राचार्य को ये लेटर जारी कर दिया गया है। और आप चाहे तो एमपी हायर एजुकेशन के साइट पर भी आप देख सकते हैं कि जो संशोधित लेटर है गेस्ट फैकल्टी का अपलोड कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि उसके बारे में अब सरकार क्यों बार बार, क्योंकि इससे पहले भी लगभग अप्रैल में 2 बार आई थी, 22 में आई थी, उसके बाद अप्रैल में भी कुछ दिनों के लिए डेट बढ़ा दी गई थी, एक्सटेंड कर दी गई थी, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया को क्या नाम है चेंज कर दिया गया है। अब किस कारण से किया गया है ये सरकार ही जान रही है और वो डिपार्टमेंट जा रहे हैं हायर एजुकेशन के। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को पहले जो नवीन आवेदक की डिमांड की गई थी वो 29 जुलाई 2022 से लेके 10 अगस्त 2022 तक की डेट थी, लेकिन उसमें चेंज कर दिया गया। और जो पुराने गेस्ट फैकल्टी थे, मतलब जो अप्लाई किए थे, जिनका चयन नहीं हुआ था अप्रैल में, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट तो फुलफ़िल कर दिया था, वेरिफिकेशन भी कर दिया था, चॉइस फिलिंग भी कर दिया था, लेकिन किसी कारण से वो मेरिट में नहीं आए, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है, उन लोगों को सिर्फ अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के अपने जो भी उनका एप्लीकेशन आईडी होगी वही यूज़र आईडी है, और जो उन्होंने पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड है, कैप्चा डाल के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के अगले डेट मैं बताऊंगा उस लेटर में लिखा गया है, उसके बीच में आप जाके जो भी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय जो वेरिफिकेशन का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था जो कॉलेज को, उस कॉलेज में आप अपने नज़दीकी ज़िला को चूज करके आप जाके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर एक बार फिर और प्रिंट आउट निकाल कर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा वो साइट आगे बढ़ती जाएगी। जब यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के ओपन करेंगे तो उसमें कॉलेज चॉइस की बात आएगी, उसकी भी डेट अलग रखी गई है। फिर उसके बाद जो है आपके सब्जेक्ट में अगर 20 कॉलेज हैं तो 20 कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 3-4 कॉलेज है तो 3-4 को ही भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 20 कॉलेज भर सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिटेल से, क्योंकि उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी रखना चाहते हैं। जिस चीज़ के बारे में हमें जब पता चल जाएगी तो हम बताने का प्रयास करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है तो हम तुरंत उसका वीडियो अपलोड हो जाती है। तो हम बात करते हैं प्रचार समस्त शासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। विषय है अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2022-23
की संशोधित समय सारणी बाबत। जो संशोधित पत्र है वो 26 जुलाई 2022 को लेटर जारी हुआ था। तो पहला जो उनका है क्रमांक संख्या है, पहले में उन्होंने किस चीज़ की बात किया था उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। शासकीय महाविद्यालय में कार्यभार के आधार पर अतिथि विद्वान की जानकारी अद्यतन करना। इसकी डेट है 21 जुलाई 2022 से लेके 1 अगस्त 2022 तक की है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का चयन हो चुका है, जो भी डॉक्यूमेंट उनके अपलोड नहीं हो चुके हैं उसके बारे में उन्हें आगे चल के उसी में बताया कि आवश्यक अतिथि विद्वानों की लाख संख्या के सत्र के दौरान महाविद्यालय स्तर के अनलॉक नहीं किया जा सका। ब्रैकेट में अतिथि विद्वान नीति दिनांक 17/12/2019, 25/2/2022 एवं अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देश दिनांक 6/5/2022 के अनुसार कार्रवाई करें, जिसकी टोटल डेट है 21 जुलाई से 2022 से लेके 1 अगस्त 2022 तक की है। दूसरा उन्होंने जो दूसरा सीरियल नंबर क्रमांक संख्या है, शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों द्वारा प्रोफाइल अद्यतन करना, संबंधित दस्तावेज अपलोड करने का जो अवसर है वो 21 जुलाई 2022 से लेके 1 अगस्त 2022 तक है। कहने का मतलब है कि जिन गेस्ट फैकल्टी की ज्वाइनिंग हो गई है शासकीय महाविद्यालय में, उनके सभी डॉक्यूमेंट जो उससे रिलेटेड है वो साइट पे अपलोड करने की जो डेट है 21 जुलाई 2022 से लेके 1 अगस्त 2022 तक है। तीसरा उसमें पॉइंट है, शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों द्वारा प्रोफाइल एवं संबंधित अपलोड दस्तावेज का सत्यापन कराने का अवसर है 25 जुलाई 2022 से लेके 1 अगस्त 2022 तक है। कहने का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, चाहे वो शासकीय महाविद्यालय के थ्रू अपलोड हुए हों या कार्यालय आयुक्त के थ्रू अपलोड हुए हों डॉक्यूमेंट, उसके वेरिफिकेशन करना है। कहने का मतलब जो 3 कॉलम्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके और हायर एजुकेशन कमिश्नर की बात है, मतलब ये जो ऑफिशियल कार्य की बात है। चौथा जो उन्होंने बात किया है, चौथा पॉइंट में, शासकीय महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर आवश्यक अतिथि विद्वानों की संख्या की मांग के अनुसार विषयवार नवीन आवेदक प्राप्त किए जाएंगे। इनकी डेट है 2 अगस्त 2022 से लेकर 16 अगस्त 2022 तक है। पहले ये डेट थी 29 जुलाई 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक थी, लेकिन अब इसमें चेंजिंग हो गई है। इनकी डेट है, जो नए आवेदक होंगे या पुराने गेस्ट फैकल्टी जो फॉर्म भरेंगे जिनका चयन नहीं हुआ होगा, उनकी डेट है 2 अगस्त 2022 से लेकर 16 अगस्त 2022 तक नए आवेदक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद और जो पुराने हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाल भी लेंगे। और पांचवा भी वही पॉइंट है, पूर्व पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदक की प्रोफाइल अद्यतन करना, संबंधित अपलोड दस्तावेज का सत्यापन अग्रणी महाविद्यालय से कराने का अवसर। कहने का मतलब है कि जो नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो पुराने कैंडिडेट जिनकी चयन नहीं, वो उन दोनों की डेट है और वेरिफिकेशन की भी डेट है 2 अगस्त 2022 से लेकर 16 अगस्त 2022 तक। इनमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और जो पुराने हैं जिनकी चयन नहीं, सारे डॉक्यूमेंट ले आके वेरिफिकेशन भी कराना है। छठवां है, महाविद्यालय द्वारा कार्यभार के आधार पर अद्यतन रिक्त पदों पर सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर। जो छठवां पॉइंट है, कॉलेज चॉइस फिलिंग की बात है। जब आप मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी डिग्री कॉलेज से आप वेरिफिकेशन करा के आएंगे तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग की बात आएगी। जो छठवां है उसकी डेट है 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त 2022 तक है, क्योंकि एक अभ्यर्थी को कम से कम 20 कॉलेज को लॉक करने की बात की गई है। अब देखना ये है कि उनके विषय या सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल है, कितने कॉलेज में।
सातवां, उन्होंने बात किया कि आवेदक के विकल्प के अनुसार अतिथि विद्वानों की वरीयता के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा, जिसकी डेट है 26/8/2022। जो भी गेस्ट फैकल्टी आपने कॉलेज चॉइस लॉकिंग या चॉइस फिलिंग कर लिए हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा साइट पे 26 अगस्त 2022 को आएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो वरीयता मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि आप जो भी क्रम के अनुसार भरेंगे, अगर आपका चयन हो जाता तो उस कॉलेज में आपको वरीयता के अनुसार 26 अगस्त 2022 को लेटर जारी कर दिया गया है। आठवां, उन्होंने बताया कि अतिथि उसके बाद आपको नौवां है महाविद्यालय स्तर से कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की पोर्टल पे ज्वाइनिंग दर्ज कराना, जो 26 अगस्त 2022 लेके 31 अगस्त 2022 तक, यानी जो 8वां 9वां जो कॉलम है वो 26 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक, जब आपका सारे ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सारे डॉक्यूमेंट आपका जो भी अपलोड है वेरिफिकेशन करके वो साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का चयन नहीं हुआ वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। हो सकता है कि उनके विषय में सीटें बढ़ गई हो और वो एक बार फिर रिस्क लेके वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि किसी का नसीब कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाएगा। तो हमारे कहने का टोटल यही बात है कि आप जिन लोगों का चयन नहीं हुआ, किसी कारण से मेरिट में नहीं आए, हो सकता है कि अब उन्हें चांस मिल जाए, तो आप अपने सीट में जो भी होगा आप उसे भरकर प्रिंट निकाल कर आप जाके वेरिफिकेशन करा लीजिए, चॉइस फिलिंग कर लीजिए, कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दीजिए। देन उसके बाद जो है आप जो है कि चॉइस फिलिंग कर लीजिए। उसके बाद जो है आप, क्योंकि 26 अगस्त 2022 को जो भी कुछ होना होगा वो लेटर आ जाएगा, उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा पता चल जाएगी। लेकिन उस चीज़ से मत चुकिएगा कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, ये नहीं करेंगे, पिछले टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट कैसे बनाया गया। क्योंकि मेरिट की बात आएगी तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, आपको बताऊँगा कि इससे पहले उन्होंने क्या किया। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों को तरजीह दिया गया है जो 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 5 साल से अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो 20 नंबर होता है, वो 20 नंबर लेके आगे चल रहे हैं। दूसरी बात, जिनका पीजी में 50% है वो तो 50% उनका माइनस कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जो नए कैंडिडेट है, 2 अगस्त से चालू हो रहा है, 16 अगस्त तक वो फॉर्म भरना चालू कर देंगे। ठीक है। जिन लोगों ने, पुराने लोग हैं जिनका चयन नहीं हुआ, अपने सारे प्रिंट निकाल के एमपी के किसी भी ज़िले में जाके जहां वो वेरिफिकेशन कराएं, जो उनको नज़दीक लगता हो, जो सूटेबल लगता हो, वहां जाके वेरिफिकेशन करा लें। ठीक है। तो हमारे टोटल कहने का यही मतलब था। और आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को अगर कुछ भी ये लगता है कि हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो रहा है, वो अपने चैट बॉक्स में या मेल पे शेयर कर दे, जिससे मैं क्विक रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन